नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बिहार में बहुत जबरदस्त रहा है। तू डाल डाल हम पात पात ऐसी स्थिति होने जा रही है। अब वहां से खबर एक आ रही है कि अगर अगले 14 दिन के अंदर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार को क्या जबरन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाया जाएगा। क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? जनता दल यूनाइटेड के कौन कौन और नेता हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दें, या जेडीयू का एक खेमा चाहता है कि हां इस्तीफा दे दे, अगर बात बन गई है तो इस्तीफा दे सकते हैं और लीडरशिप में परिवर्तन हो जाए और निशांत कुमार जी जेडीयू की कमान संभाल लें। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर उहापोह की स्थिति है, खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मन में और नेतृत्व जो सर्वे सर्वा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बिहार को लेकर के शंका गहराती जा रही है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के समर्थन में एक वर्ग है जो ये नहीं चाह रहा है कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। अब उसमें धीरे 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 जीरो इन कर रहे हैं। वो कौन सा वर्ग है, कहां का है, उसकी कितनी ताकत है। तो धीरे धीरे अब ये जीरो इन होते 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 ये बात यहां पहुंची है कि नालंदा का एक इलाका है, नालंदा के एक खास जाति समूह के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। उनकी ये चाहत है, अन्यथा सबकी ये चाहत नहीं है, विशेष की चाहत है। क्या ऐसा ही है? क्या ये बात सच है? अब जो पावर गैलरी में चर्चा है कि एक जाति विशेष के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहें, मुख्यमंत्री बने रहें, क्या इसमें सच्चाई है? और उसमें भी लोग कहते हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, कि एक वर्ग जो है वही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहें। पर पड़ रही है इसकी छाया, मतलब उनकी जो चाहत की छाया है वो पूरे जेडीयू पर पड़ रही है, और जेडीयू के अंदर किसी में यह हैसियत नहीं है जो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल सके या ये कह सके कि साहब जब आपने स्वीकार कर लिया है कि हमें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना है तो फिर आज कल परसों क्यों, आप इस्तीफा दीजिए। आप राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, अब 13-14 दिन के बाद आपका मनोनयन हो जाएगा, आप वहां पर ओथ ले लेंगे। आप विधानमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं ऑलरेडी, जो विधान परिषद है उनसे इस्तीफा दे चुके हैं और आप राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं, वहां ओथ लेने वाले हैं। तो फिर आप क्यों मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं? क्या यह डील हुई है कि हम राज्यसभा में जाएंगे और अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तो पावर गैलरी में यह चर्चा है कि एक जाति विशेष का दबाव है कि बिहार में वो अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहे। क्या इसके सामने जेडीयू भी झुक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी झुकेगी? क्या ऐसा होने वाला है? प्रयास लोग लगा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने अगर एक जाति विशेष की बात मान करके 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो नीतीश कुमार को एक प्रकार से भारतीय राजनीति में जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान शायद वो खो देंगे, ऐसा पावर गैलरी में लोग चर्चा कर रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो जो बात हुई है वो मानते हुए वो इस्तीफा दें, जो उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, तो वो राज्यसभा की तरफ जाएं। अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार अपना सम्मान खोएंगे, ऐसी चर्चा पावर गैलरी में है, मैं नहीं कह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर 6 महीना रहना चाहते क्यों हैं? क्या ये चाहत नीतीश कुमार की है या नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं उनकी चाहत है? वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी, तो इस दौरान वो
रहें और इधर डिप्टी सीएम निशांत कुमार बन जाए या कैबिनेट में आ जाए, जेडीयू में वो एक्टिव हो ही गए हैं, लेकिन अब वो धीरे से 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद 6 महीने बीतने के बाद परिस्थिति राजनीतिक परिदृश्य की बदल जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग को वहां दही बना दिया गया है। दिमाग के में क्या चल रहा है? आने वाले दिनों में जो 5 विधानसभा के चुनाव है, उसमें अगर यही स्थिति रहती है जो अभी है, को उस तरह से नहीं मिलती है इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल में नहीं मिलती है, तमिलनाडु में नहीं मिलती है, केरल में नहीं मिलती है, इन तीनों राज्यों में तो ऐसा लगता है कि वो नहीं मिलती है, लेकिन तमिलनाडु में इस बार एआईएडीएमके के साथ चूंकि उनका गठबंधन है तो सरकार बनाने की भी स्थिति में वो जा सकती है बीजेपी। आसाम में रिपीट होने की बात हो रही कि आसाम में दोबारा हेमंत बिश्व शर्मा सरकार बनाएंगे। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण स्टेट है, केरल में, तमिलनाडु में और बंगाल में, अगर पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता है तो भारतीय जनता पार्टी बैक। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रों सबसे बड़ी कि वहां के बड़े पॉलिटिशियन ये इंतजार कर रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स अभी बड़ा बड़ा वोलेटाइल हो गया है, पता नहीं किस करवट बैठेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर किस तरफ जाएगा, उसमें भारत की क्या भूमिका होगी, भारत की भूमिका के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की क्या भूमिका होगी। अगर तो इजराइल, अमेरिका और ईरान का वॉर अगले 5, 6, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैक्सिमम अ वीक, अब वो उनके बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर ईरान और इजराइल, अमेरिका का वॉर अगले 1 सप्ताह में या 15 दिन में खत्म हो जाता है, वो इशू सॉल्व हो जाता है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी खतरा है। और अगर ये अमेरिका इजराइल का युद्ध चलता रहा तो भारत की स्थिति कितनी मजबूत होगी कहना मुश्किल है। राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है कि बहुत सारी चीजों की क्राइसिस हो, हालांकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहां किसी चीज की क्राइसिस नहीं है, खासतौर से एनर्जी सेक्टर में हमारे यहां ईंधन बड़ी बड़ी मात्रा में मौजूद है, हमारे यहां गैस सिलेंडर मौजूद है, हमारे यहां तेल मौजूद है, 2 महीने के स्टॉक हैं और अगले 2 महीने के ऑर्डर जा चुके हैं, वो सब हमारे पास मिल जाएंगे, इसलिए आपको किसी को चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो जाता है तो क्या अगला निशाना कौन होगा? यूरोप होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए या भारत होगा? भारत की क्या स्थिति रहती है जियो पॉलिटिक्स में और वहां नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रहती है? वहां भारतीय जनता पार्टी की लेड सरकार जो है एनडीए, उसकी क्या भूमिका रहती है? अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पे इस सरकार की छवि खराब होती है तो फिर बीजेपी बैकफुट पर रहेगी। 5 राज्यों के चुनाव में अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो बीजेपी बैकफुट पर रहेगी। कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि फिर बीजेपी बैकफुट पर रहेगी, मोदी जी बैकफुट पर रहेंगे और अमित शाह जी बैकफुट पर रहेंगे। अब ये जो बैकफुट पर रहने की स्थिति बनती है तो वो जेडीयू फ्रंट फुट पर खेलेगी। इसी की व्यूह रचना बनाई जा रही है और इसीलिए ये टाला जा रहा है कि कैसे भी करके कोई भी जुगत लगा करके अगर ये कोशिश हो जाए कि 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रहें तो 6 महीने के अंदर में ये सारे समीकरण बदल जाएंगे। अब पॉलिटिक्स में तो बड़े बड़े महारथी कहते हैं कि 7 days इज इक्विवेलेंट टू ए ईयर इन पॉलिटिक्स। राजनीति में 24 घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जनाब। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की ये घिरकी, ये धमकी और नीतीश कुमार की ले सकती है? क्या बीजेपी मान सकती है कि हम अब मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे नीतीश कुमार को? इसके लिए बीजेपी तैयार हो जाएगी और अगर बीजेपी तैयार होती है तो बीजेपी की फिर मजबूरी क्या होगी?